14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है। मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश भी देता हूँ। इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया, आटे की कीमत को कम किया, गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई। रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई। सोलर पैनल्स के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करें और बाकी सूबों के साथ भी करें। मुस्लिम लीग नून पंजाब पर मेहरबान, नवाज शरीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल कम आएगा। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मंसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज से हुकूमत में आकर गंदम, आटा और रोटी की कीमत को कम किया। लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम ला रही हैं। पंजाब में घरों को सोलर पैनल दिए जाएंगे ताकि बिल मजीद कम हो जाए। इस पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, जो दोबारा IMF को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता। महंगाई हमारे नहीं, PTI के दौर से शुरू हुई। IMF को मैं या शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। जेल में बैठकर बातें करने वाला दोबारा IMF को लाया। शरह सूद कौन 5% से 22% पर लेकर क्या? मौजूदा हालात में कौन कारोबार कर सकता है? उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जिन्होंने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। हम तो वो हैं जिन्होंने गैर मुल्की कर्जे अदा किए। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज एशियन टाइगर बन चुके होते। इस वक्त जो हालात मुल्क में चल रहे हैं और जो एक निचला तबका इसको कह दें कि अपना ना गरीब और वाइट कॉलर तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ये जो रिसेंटली प्राइस रिड्यूस की है इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक अरसा दराज से मायूस आवाम के लिए एक रोशनी की किरण है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिविटी का आगाज है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, मरीम नवाज साहिबा ने भी बहुत अच्छा इकदाम किया है और उनको चाहिए और हम इससे खुश हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये और भी करेंगे। हुकूमत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बिजली सस्ती की और उनको रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई पे भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत रिलीफ दे रही है। ये देखो गरीबों के लिए मेट्रो भी उन्होंने निकाली है, कितना गरीबों का फायदा है, टाइम बचता है, किराया बचता है, हर चीज़ बचत होती है। पंजाब के शहरियों ने बिजली के बिल्स में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, नून लीग ही वाहिद ऐसी जमात है जो कि आवाम का सोचती है। हर दौर में नून लीग से आम आदमी को रिलीफ मिला। उम्मीद है कि हुकूमत बिजली बिल्स में कमी के लिए मजीद इकदाम करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स और भारी बिलों के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। न्यू न्यूज अवाम को फौरी रिलीफ देने का फॉर्मूला सामने ले आया। कैपेसिटी पेमेंट्स में 50% हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स का है। बिजली के बिलों को नीचे लाना है तो कैपेसिटी पेमेंट्स और टैक्सेस पर कम से कम 50% रिलीफ देना होगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के सताए अवाम के लिए रिलीफ का बटन हुकूमत के हाथ में है। कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में कमी करके घरेलू सारिफीन को 2-4 नहीं, कम से कम 14 रुपए 6 पैसे फी यूनिट फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। न्यू न्यूज का एक और एहसास। बिजली के इजाफी बिलों और कैपेसिटी चार्जेस पर बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट्स में पहले ही बिजली बिल्स के 14 रुपए रिलीफ का
फॉर्मूला बता चुका है। 29 जुलाई को नशर की जाने वाली रिपोर्ट में बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का तरीका भी बता दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल्स में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में 50% तक कमी हो सकती है। घरेलू सार्फिन को 14 रुपए 6 पैसे तक फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, रिलीफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अवाम दोस्त एहसन इकदाम है। नून लीग के सदर की हिदायत पर अवामी रिलीफ को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रखा। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। हुकूमती अखराजात में कमी, वज़ीर आज़म को 1.5 लाख आसामियाँ खत्म करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है, आवाम को फराहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाने वाले इदारों को बंद या निजकारी की जाए। गर्दिशी कर्जों के सूद की अदायगी का बोझ अवाम पर डाला जाए। IPPs की अदायगियों का बोझ भी अवाम पर डालने का दबाव है। सेक्रेटरी तवानाई का कौमी असेंबली की कायमा कमेटी पावर डिवीजन के इजलास में इंकशाफ। कहा, सबसे महंगी बिजली की इलेक्ट्रिक बना रही है, हुकूमत सब्सिडी ना दे तो यूनिट 80 रुपए तक पहुंच जाए। CEO हेस्को कायमा कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम रहे। PTI कारकुनों के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंची, एक एक करके कड़ियां मिलने लगी। मोबाइल फॉरेंसिक तहकीकात ने PTI रहनुमाओं के ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी। साइफर की कॉपी छापने वाले सहाफी रेयान क्रीम और रऊफ हसन में राब्तों के शवाहिद मिल गए। रेयान क्रीम ने साइफर की बुनियाद पर आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। 9 फरवरी 2024 के आर्टिकल में रेयान क्रीम ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन में मुलव्वस पदउनवानों के साथ काम नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। इल्जाम आयद किया, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी PTI की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी साइन करके गुज़श्ता रोज गवर्नर को भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के अरकान असेंबली आतिफ खान और जुनेद अकबर की शकील खान की खुलकर हिमायत। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनेद अकबर ने भी शकील खान की बेगुनाही की गवाही दे दी। शकील खान ने अपनी ही हुकूमत की करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने करप्शन का जो बाजार गर्म किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा कि बानी PTI के निकाब उतरना शुरू हो गए। सानह 9 में मुलव्वस तमाम अफराद को कटहरे में लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PTI रुकने कौमी असेंबली इकबाल आफरीदी का खवातीन के लिबास पर एतराज। इकबाल आफरीदी ने के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून के लिबास पर सवाल उठा दिया। इजलासों में SOPs बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने कपड़ों पर एतराज को गलत करार देते हुए रुकने कमेटी के रिमार्क्स पर माजरत कर ली।
हाफिज तैमूर रहमान ने पंजाब में बिजली सस्ती होने का सेहरा अपने सर सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मज़ाहमत और जिद्दोजहद रंग लाती है। पंजाब के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देना होगा। बिजली पर रिलीफ आर्जी नहीं, मुस्तकिल होना चाहिए। IPPs मुआहिदों, बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार। ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिर बरादरी ने हुकूमती ताजिर 2 स्कीम को मुस्तरद कर दिया। FPR अफसरान को दिए गए लामहदूद इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा, अशिया खुरोनोश, स्टेशनरी, पोल्ट्री और अद्वियात और दीगर पर लगाया गया जर्नल सेल्स टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट के एहसास में GHQ में तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। अरशद नदीम के अज़म और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल, खवातीन खिलाड़ियों की भी शिरकत। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एसामुल हक शरीक हुए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स कई रोज बाद बहाल होने लगी। एक्स की सर्विस जुज़वी बहाल, डेटा डाउनलोड होना शुरू। इंटरनेट सार्फिन को एक्स और दीगर सर्विसेज के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना था। तीन ख्वारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।